नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं महाराष्ट्र पुणे मेले के अंदर आया हुआ हूं और अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बायो गैस दिखाने जा रहा हूं। और जो कंपनी के ओनर है वो हमारी साथ है, तो उनसे भी हम परिचय करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बात करते हैं सर, थोड़ा सा अपना परिचय दें आप। मेरा नाम प्रशांत खन्ना है जी। और मैं यहाँ पे पार्टनरशिप्स और जो है सेल्स के लिए किसान भाइयों के बीच में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और जो आप ये देख रहे हैं ये एक आधुनिक तकनीक का बायोगैस संयंत्र है जी। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ये जो प्लांट है ये फ्लेक्सी बायोगैस टेक्नोलॉजी कहलाती है। अच्छा अच्छा। जो पहले जो बायोगैस प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे वो एक स्टील ड्रम वाले पहले बनते थे, ड्रम वाले बनते थे, कुछ लोग मिट्टी में खोद के गड्ढा बना लेते थे। हाँ, डोम वाले जो बनाते थे जी जी, ठीक है, दीनबंधु मॉडल कहलाता है जी। उस तरह के होते हैं जी। लेकिन उस प्लांट में और इस प्लांट में एक बहुत बड़ी जो फर्क है वो ये है जी कि ये जो पूरा प्लांट है हमारी पुणे में जो एक दुनिया की सबसे बड़ी बायोगैस आधुनिक प्लांट बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। और पूरा का पूरा प्लांट उसके सारे पार्ट्स के साथ जी किसान के घर पे हम डिलीवर करते हैं जी। और किसान के यहाँ पे हम ये पूरा प्लांट लगाते हैं। अच्छा अच्छा। वहीं पे तो उससे फायदा ये होता है कि किसान को प्लांट लगवाने के लिए कोई अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं करनी, उनको सिर्फ एक खड्डा बना के देना होता है और वो कच्चा खड्डा है, कंपनी की होती है। सारी व्यवस्था कंपनी की होती है। अच्छा। कंपनी का इंजीनियर जो है आके उनके घर पे लगाएगा जी और उसको चालू करके देता है। अच्छा, बात करते हैं सर, इसका जो गड्ढा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होती है सर? इसका जो गड्ढा बनाया जाता है सबसे छोटा प्लांट हमारा 2 क्यूबिक मीटर का होता है जी। उसके लिए लगभग 7.5 फीट बाय 7.5 फीट का कच्चा गड्ढा बनाना होता है। अच्छा। जिसकी गहराई लगभग 90 सेंटीमीटर या 3 फीट की होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस 2 क्यूबिक मीटर के प्लांट के लिए जी हमें लगभग 3 पशुओं की या कहना चाहिए 40 से 45 किलो प्रतिदिन गोबर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा अच्छा। उसको चलाने के लिए 40 से 45 किलो गोबर और उसकी दुगनी मात्रा यानी कि लगभग 80 से 90 लीटर पानी को मिक्स करने के लिए एक मिक्सिंग टैंक हम देते हैं। अच्छा, ये जो मिक्सिंग टैंक है, अच्छा, ये टैंक कंपनी द्वारा जो है दिया जाता है किसान को। इसमें उस घोल को बनाना है और बना के जो है इस सिस्टम से इनलेट पाइप से इसको अंदर जाना है, सिस्टम में छोड़ दिया जाता है। ठीक। इसके अंदर जी उससे गैस बनने की प्रक्रिया होती है जी, जिसमें लगभग पहले लगाने के बाद लगभग जो है 30 दिन का समय लगता है। अच्छा। इसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डेली की चलती रहती है। डेली किसान 40 से 45 किलो गोबर जो डालेंगे जी, वो गोबर से 2 क्यूबिक मीटर करीब गैस, यानी कि अगर हम इस्तेमाल के टर्म्स में बात करें तो लगभग 2.5 से 3 घंटे की गैस साल के लगभग 10 से 11 महीने, सर्दी की सीजन को छोड़ के जहाँ पे गैस की अवधि थोड़ी कम हो जाती है जी, तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे की गैस प्रतिदिन मिल जाएगी। महीने में लगभग 22 किलो गैस ये बना के तैयार उत्पादन करता है। मतलब कि लगभग 1.5 सिलेंडर। अच्छा। हमारा जो एक एलपीजी सिलेंडर होता है जी, वो 15 किलो का होता है, 14 किलो का सिलेंडर होता है। ये लगभग 22 किलो यानी कि 1.5 सिलेंडर गैस जो है करता है जी। तो 5 से 6 लोगों के परिवार का जो है एलपीजी का खर्चा ये पूरी तरह से बचा देता है। अच्छा, ये उसका पहला लाभ है। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा लाभ सर? लेकिन इसका जो उससे बड़ा लाभ है खास तौर पे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए जी, या किसान भाइयों के लिए अगर देखा जाए तो ये है कि इससे निकलने वाली जो बायो स्लरी होती है जी, यानी कि गोबर जो है घोल जी कई गुना ज्यादा जी जो है उसकी पौष्टिक क्षमता होती है, पोषण क्षमता होती है। यानी कि अगर किसान उसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करता रहता है जी, तो उसको यूरिया और डीएपी का जो खर्चा खेतों में लगता है गन्ने की, धान की फसलों में, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो ये उसका बहुत बड़ा फायदा है किसान भाई को यूज करने का। यूज करके इसके अंदर जो गोबर निकलेगा उसे अपने खेत में डालने से अच्छी फसल ले सकता है। बिल्कुल अच्छी फसल ले सकता है। और उसका छिड़काव करना चाहे ऑर्गेनिक है सर, उसका छिड़काव करना चाहे तो फसल पे उससे भी उसको लाभ हो सकता है। इसको जो है वो
सीधे ट्यूबवेल के साथ में सिंचाई के पानी की तरह से बहा के, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहता है तो आसानी से फैलाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसका एक दूसरा फायदा लंबे समय तक इस्तेमाल करने का ये है कि सिंचाई की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अगर 5 सिंचाई लगती है तो 4 सिंचाई में भी उसका काम आसानी से चल जाता है। तो ये एक बड़ा लाभ है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। इसको देखने के लिए अगर हम बात करें तो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये पूरे जो क्षेत्र है संभल में बहजोई का जो क्षेत्र है, इन सारे एरिया में हमने ये प्लांट्स जो है करीब 500-700 प्लांट, 1000 प्लांट हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। अच्छा। तो अगर कोई किसान भाई इसको लगवाना चाहेगा तो किसान भाई को क्या करके देना है इसमें? तो इसको लगवाने के लिए हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है वो कस्टमर केयर नंबर पे किसान भाइयों को फोन करना होगा और उस नंबर पे किसान भाई फोन करके जो है अब इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर वो चाहें तो अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा। अब बात करते हैं सर, आप बता रहे थे कुछ उधर जो है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो बड़े डेयरी किसान हैं जो डेयरी फार्म वगैरह चला रहे हैं तो उनके पास क्योंकि ज्यादा पशु है तो गैस की आवश्यकता उनकी शायद खाना बनाने और इस तरह के इस्तेमाल की कम होगी लेकिन उसके साथ साथ उनके पास बहुत सारे और बिजली के उपकरण वगैरह चलाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे किसानों के लिए हमने ये बायोगैस जनरेटर भी बनाया हुआ है। अच्छा, ये जनरेटर है? हाँ। ये पूरी तरह बायोगैस से चलने वाला जनरेटर है। अच्छा। इससे फायदा ये होगा कि जो बायोगैस अगर बड़े किसान हैं जहाँ पे 25-30 या उससे ज्यादा पशु वो पालन कर रहे हैं और डेयरी चला रहे हैं तो ऐसे किसानों के लिए ये इस तरह के उपकरण बहुत फायदेमंद होंगे जिससे कि वो अपने चिलिंग प्लांट या कुट्टी मशीन वगैरह है, सबमर्सिबल वगैरह है, उस तरह की चीजें भी आसानी से अपनी डेयरी में चलने वाले उपकरणों को रन कर सकते हैं। जैसे किसान भाई के घर पे काफी बिजली के उपकरण होते हैं जैसे समर सेविल होया सर, जनरेटर नहीं आती, बिजली कभी कभी नहीं आती, बिल्कुल वहाँ पे इन्वर्टर फिट होता है तो इतना कितना लोड झेल सकता है सर? ये 5 kVA से लेकर के 15 kVA तक का जनरेटर हम बनाते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। वो जनरेटर्स हम प्रोवाइड करते हैं तो अलग अलग क्षमता के जनरेटर होने की वजह से किसान अपनी उपयोगिता के हिसाब से वो तो हमारे इंजीनियर जब जाते हैं तो इंजीनियर उनकी जरूरत को देखते हुए और बजट को देखते हुए उस हिसाब से सही जो है उपकरण वगैरह उनको सजेस्ट करते हैं, चाहे वो जनरेटर हो या बड़े गैस प्लांट हो, उसके आधार पे किसान अपनी इस्तेमाल के हिसाब से वो प्लांट को लगवा सकता है और जो है उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं सर, ये जो आपका जनरेटर रखा हुआ है ये कितने गोबर गैस के प्लांट पे चलेगा सर? हमारा ये जो प्लांट है तो ये लगभग 25 से 30 कैटल यानी कि 25 से 30 पशुओं की जो एक डेयरी फार्म है उससे जो है इसको चलाया जा सकता है। जैसे किसान भाई अपने घर पे एक डेयरी कर लेता है, उसमें 20-25 पशु पाल लेता है, उन पशुओं के साथ साथ अपना घर का खर्चा भी चला सकता है, बिजली की कोई उसको जरूरत नहीं है ये जनरेटर लेके। हाँ, ये उसके लिए बैकअप का काम करेगा। तो जो बड़े उपकरण हैं, सबमर्सिबल या मोटर या इस तरह की चीजें जिनमें की ज्यादा बिजली की खपत होती है, पंखे वगैरह में देखिए बिजली की एलईडी में खपत नहीं होती, असली खपत होती है बड़ी बड़ी हॉर्स पावर की मोटर जो रन होती है, मशीन वगैरह। तो उस तरह के उपकरण को रन करने के लिए अगर बायोगैस जो कि उसकी फ्री की है और खुद अपने उसके वेस्ट से पैदा हो रही है तो उससे ऊर्जा पैदा करके वो अपने उस खर्चे को पूरी तरह से बचा सकता है। अब बात करते हैं जैसे किसान भाई वीडियो के माध्यम से इनको लेना भी चाहता है तो किसान भाई को क्या देना होगा आपके लिए सर? तो हमारा जो सबसे छोटा प्लांट आता है ये बायोगैस प्लांट लगभग 43,000 का है। अच्छा। और ये क्योंकि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है तो इसके ऊपर जो है लगभग भारत सरकार सब्सिडी भी देती है। अच्छा। तो वो 14,000 से लेकर के लगभग 22,000 तक जाती है, अलग अलग वर्गों के हिसाब से सब्सिडी। बिल्कुल, तो वो सब्सिडी भी इसके ऊपर मिलती है। अच्छा। और वो जो भारत सरकार के लोकल संपर्क कार्यालय है वहां से इसके बारे में फॉर्म वगैरह मिल जाता है। अच्छा। तो वो बेनिफिट भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी क्या होने वाली है सर? इस प्लांट के ऊपर ये जो हमने बायोगैस प्लांट बताया आपको, इसके ऊपर हम 10 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। इस 10 साल की
इस प्लांट के ऊपर 10 साल की वारंटी है। अच्छा। और इसकी लाइफ करीब 20 से 25 साल तक होती है। अच्छा अच्छा। 10 साल की वारंटी कंपनी अपनी ओर से प्रोवाइड करती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए, और बाकी सारे जो पार्ट हैं उसके ऊपर 1 साल की हम वारंटी देते हैं। अच्छा। और आफ्टर सेल सर्विस, जैसे किसी भी अपने बिजली के सामान या कुछ लेते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, उसी तरह से हमारा 24/7 का एक 24 घंटे की हेल्पलाइन है। अच्छा अच्छा। वो उस पर फोन करके व्हाट्सएप से मैसेज डाल के वो इसके बारे में कंप्लेंट लिखा सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे इंजीनियर्स जो है उनके पास जाके उनकी समस्या का समाधान प्रोवाइड करते हैं। किसान भाइयों, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो कंपनी का नंबर है, मैं एक बार सर से और कहूँगा, ये अपनी कंपनी का नंबर एक बार जरूर बोलें सर, जिस पे किसान भाई हमारे संपर्क कर सकते हैं। और कहाँ से मिलने वाला, कहाँ किसान भाई को घर तक पहुँचेगा, कहाँ से किसान भाई को लेना पड़ेगा? तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जी 76206 जी 0666 जी 0 7620 जी 60 जी 6660 जी। ये हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हमारे अधिकारी संपर्क करके आपको वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, जो किसान अपने पशु घर के अंदर पाल रहा है, पशुओं से अपने घर की बिजली भी चला सकता है, बिजली के साथ साथ रसोई का भी काम कर सकता है, क्योंकि पशुओं का जो गोबर है वो बेकार नहीं जा सकता। और इसमें गोबर गैस के साथ साथ वो जो गोबर है उसके बाद निकाल कर अपने खेत में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसकी फसल अच्छी हो सकती है। तो सर के द्वारा दी हुई जानकारी आज की काफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।